अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जैसे ही आप इसको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लगाएंगे तो आपके सामने जो सबसे पहला इंटरफेस आएगा वो कुछ इस तरह का होगा। आप मोबाइल पे इसको साइन अप कर लें या आप इसको लैपटॉप पे कर लें, दोनों सेम ही है। एज सच कोई इसमें ख़ास फ़र्क नहीं होगा, सेम चीज़ें होंगी जो वही उधर शो हो रही होंगी मोबाइल पर, और इधर भी लैपटॉप पे भी वही चीज़ें आपको शो होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये देखना है, इधर साइड बार पे कुछ चीज़ें हमें शो होंगी, लाइक जैसे न्यू ऑर्डर है, मैस ऑर्डर, सर्विसेज ऑर्डर, रिफिल, एड फंड्स, ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, एपीआई, टिकट, टर्म्स, एफिलिएट्स, चाइल्ड पैनल और अपडेट्स। इसमें जो चीज़ें आपकी ज़रूरत की हैं, जो जानना इंतहाई ज़रूरी है, वो आपसे सारी डिस्कस कर देंगे। तो सबसे पहले हमने इनकी कोई भी सर्विस यूज़ करनी है ना। अभी ये आपको एक जो अकाउंट मिला है, यूज़र नेम और पासवर्ड आपको एक स्पेसिफाई दिया गया है, तो उससे ये होगा कि आपको मेंबरशिप मिल गई है। अब आगे इनकी कोई भी सर्विस यूज़ करने के लिए आपको इनको कुछ ना कुछ पे करना होगा। हर सर्विस के डिफरेंट चार्जेस होते हैं, सर्विस के हिसाब से होता है। तो इधर इसके चार्जेस और इसको सर्विस को यूज़ करने के लिए सबसे मेन चीज़ हमें जो सबसे पहले करनी है वो ये वाला ऑप्शन है, ऐड फंड्स वाला। तो इसको यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले इसमें कुछ ना कुछ फंड्स ऐड करने होंगे। लाइक इस पर क्लिक करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले कोई भी सर्विस यूज़ करनी है तो इसमें क्रेडिट ऐड करना है। ठीक है, लाइक अभी सबसे पहले जो हमने इसको ओपन किया तो हमारे सामने मेथड में आ रहा है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये वीज़ा या मास्टर कार्ड, दोनों में से कोई एक हो सकता है, और मिनिमम साथ में लिखा है $5। तो इस पर क्लिक करेंगे तो डिफरेंट मेथड ओपन हो जाएंगे। ये एक अलग से मेथड है, ये कुछ इंडियन यूज़र के लिए है। तो इसमें आपके सामने डिफरेंट मेथड आ रहते हैं। ये नीचे कैश मॉल, इजी पैसा, जायज़ कैश आता है। ये थोड़ा सा दिखने में आसान लगता है कि जायज़ कैश या इजी पैसा से डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले इजी पैसा या जायज़ कैश से आपको कैश मॉल का अकाउंट बनाना होगा, उसकी वेरिफिकेशन वगैरह, वो एक लंबा प्रोसीजर है। तो उसमें ना जाए। आपको जो सबसे बेहतरीन पाकिस्तान में बैठे अगर किसी पर्सन के लिए सबसे आसान इसका मेथड है ना, तो ये सबसे ऊपर वाला है, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड वाला। ठीक है, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब नीचे हमारे पास ऑप्शन आ रहता है अमाउंट का। ऊपर इसने शो किया है कि मिनिमम $5। ठीक है, 5 से कम हम इसमें ऐड कर ही नहीं सकते। तो 5 से ऊपर कर लें, 6 कर लें, 7 कर लें, 10 कर लें, 100 कर लें, 500 कर लें, वो आपकी विल है। एटलीस्ट इसमें 5 होंगे। तो लाइक अभी हम इस पे 5 पे क्लिक कर देते हैं और उसके बाद ये पे का ऑप्शन आ जाता है। पे पे क्लिक कर देंगे हम। सम टाइम आजकल पाकिस्तान में इंटरनेट का इशू चल रहा है, तो हो सकता है आपके इससे भी ज़्यादा टाइम ये ले ले। तो इसमें थोड़ा सा वेट कर लेना है, फ़ौरन बैक नहीं जाना। इस तरह फिर अकाउंट को थोड़ा सा ना मसला हो सकता है। तो आपने थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। ठीक है, इसके बाद आपने अपना कोई भी कार्ड उठा लेना है। लाइक बैंक, किसी भी बैंक का कार्ड होगा, वो ज़रूरी नहीं कि क्रेडिट हो या डेबिट हो, दोनों में से एक चलेगा, कौन सा भी आपके पास अवेलेबल है। अगर आपके पास कोई बैंक का सेटअप नहीं है तो आजकल आपके पास एक बड़ी अच्छी सर्विस आई हुई है इसकी, नया पे की या सादा पे की, या वो ज़िंदगी वाले दे रहे हैं। तो उसमें आपको वर्चुअल कार्ड मिल जाता है। ठीक है, उसमें आप अपना नया पे, सादा पे किसी पे भी अकाउंट बनाएं। अकाउंट बनाने के बाद वो उसको आप वहाँ से वर्चुअल कार्ड आपकी ऐप में शो हो जाएगा, वहाँ से आपने सारा कुछ कर लेना है। अगर कार्ड उनका ख़रीदना चाहें तो वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, कार्ड के ऊपर जो एग्जैक्ट कार्ड के ऊपर आपका नेम लिखा है ना, वो अपर केस में है, लोअर केस में है, या उसके जो एग्जैक्ट स्पेल लिखे हुए हैं। ये नहीं कि आपकी आईडी पे लिखा हुआ है कुछ और समटाइम इधर जो कार्ड में नाम होता है वो आईडी के लिहाज से थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं। लाइक मोहम्मद और आगे से कोई भी नाम आगे है तो वो मोहम्मद का सिर्फ एम यूज़ कर लेते हैं, या समटाइम मोहम्मद यूज़ करके आगे वाला नाम कोई भी है तो वो उसका पहला लेटर यूज़ कर लेते हैं सब। तो जैसे आपके कार्ड पे मेंशन किया है ना, तो आपने एज इट इज़ ही यहाँ पे नाम लिखना है। उसके बाद नीचे कार्ड नंबर लिखेंगे। कार्ड नंबर के बाद एक्सपायरी डेट जो कार्ड के ऊपर मेंशन की है, मंथ और ईयर, वो इधर मेंशन कर देना है। और उसके बाद कार्ड की बैक साइड पे यूजुअली होता है ये एक CVV नंबर लिखा होता है, 3 डिजिट्स का, समटाइम 4 डिजिट का भी होता है। तो इस सिक्योरिटी कोड या उसको CVV उधर होगा मेंशन, उसको आप इधर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आपको ये यहाँ पे पे 5 पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये वेरीफाई करेगा आपके नंबर पे। समटाइम मैसेज आता है, अगर ऐप यूज़ करेंगे तो उधर नोटिफिकेशन जाएगा कि इधर आप किसको जो है ओके करते हैं। तो उधर से आप ओके करेंगे तो ये आपका उधर से पैसे कट जाएंगे और इसके आपके अकाउंट में पैसे ऐड हो जाएंगे। तो इसी तरह हम इधर से बैक चले जाएंगे। ठीक है, बैक आने पे सबसे पहले हम इस न्यू ऑर्डर पे जाएंगे। तो इधर से जाके चेक कर लेंगे ना कि हमारा इसमें अभी क्रेडिट कितना है। तो लाइक अभी मैं अगर अपने अकाउंट की बात करूं तो इसमें ये क्रेडिट शो हो रहा है अकाउंट बैलेंस में $0.03452, $1 आधे से भी कम, मतलब ना होने के बराबर वाला है अभी सीन जो है।
तो इसमें ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं कि अकाउंट की स्पेंडिंग कितनी हो गई है या इसमें कितने पॉइंट्स हो गए हैं, स्टेटस वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्रेडिट जो आप ऐड करेंगे $5, $10, $7, वट आपकी अपनी मर्जी होगी, तो यहाँ पे आपके वो डॉलर शो होंगे, ठीक है। उसके बाद आ रहता है कि आपने अब जौन सी सर्विस यूज़ करनी है वो किस तरह यूज़ करनी है। तो उसके लिए हम आ जाएंगे न्यू ऑर्डर पे, ठीक है। मोबाइल है, लैपटॉप है, पीसी है, मैकबुक है, सेम है सबका सेटअप। न्यू ऑर्डर पे आएंगे जब भी हमने कोई भी सर्विस यूज़ करनी है, तो लाइक सपोज मैं कहता हूँ कि मुझे टिकटॉक के फॉलोअर चाहिए या टिकटॉक के व्यूज़ चाहिए, तो ये वाला इस बार में आएंगे सर्च वाले में, यहाँ पे मैं लिखूँगा टिकटॉक, ठीक है। आप टिकटॉक लिखेंगे, ये टिकटॉक की सारी सर्विसेज आपको नीचे शो हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा सर्विसेज हर एक की डिफरेंट पड़ी हैं, तो डिफरेंट आ गई। अब लाइक मैं कहता हूँ कि मुझे टिकटॉक के व्यूज़ यूज़ करने हैं, ठीक है, मैं व्यूज़ लिख देता हूँ। अब व्यूज़ की डिफरेंट सर्विसेज हमारे सामने आ जाएंगी। टिकटॉक व्यूज़ मैक्सिमम 10 मिलियन। अच्छा, सबसे मेन चीज़ जो जिस पे आपने सबसे ज़्यादा फोकस करना है कि अक्सर लोगों को समझ नहीं आती, कि यहाँ पे रेट का थोड़ा सा समझ नहीं आती। अब जितने भी सर्विसेज हैं, टिकटॉक है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ठीक है, जितनी भी सर्विसेज होंगी जो उसका यहाँ पे रेट लिखा होगा, ठीक है। अब लाइक इसने लिखा है टिकटॉक व्यूज़ और आगे उसने रेट मेंशन किया $0.06 पर 1000, ठीक है। अब किसी के साथ ये पर 1000 मेंशन अगर नहीं भी किया ना, तो ये यहाँ पे जो रेट मेंशन होगा वो एक उसकी क्वांटिटी वो होगी कि 1000 का वो रेट होगा। लाइक यूट्यूब सब्सक्राइबर्स की बात कर लेते हैं, सपोज यूट्यूब सब्सक्राइबर्स, ये देखें ये डिफरेंट सब्सक्राइबर्स आ गए हैं। लाइक अभी यूट्यूब सब्सक्राइबर्स हाई क्वालिटी, स्टेबल, नॉन ड्रॉप, स्लो, और ये इसने आगे रेट मेंशन किया है $23.40 पर 1000। 1000 सब्सक्राइबर का रेट ये दे रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंट आप सब्सक्राइबर के डिफरेंट रेट्स हैं और डिफरेंट सर्विसेज हैं, ये सारी मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। लाइक अभी हम पहले टिकटॉक व्यूज़ पे जा रहे थे, तो ये जो साथ में रेट मेंशन किया होता है वो 1000 का होता है। आप जितने ज़्यादा लेंगे उतने वो ज़्यादा आपका रेट बढ़ता जाएगा। लाइक अगर आप 1000 नहीं लेते, कम लेते हैं, 500 लेते हैं, 300, 200, तो उस हिसाब से वो ऑटोमेटिकली आपकी जो है ना प्राइस, उसका जो टोटल आपका बनेगा एक्सपेंडिचर, उसको उतना कम कर देगा। तो टिकटॉक के व्यूज़ पे हम बात कर रहे थे, ठीक है। अब व्यूज़ की डिफरेंट सर्विसेज हमारे पास आ गई। पहली सर्विस आ गई कि 1000 व्यूज़ के हम चार्ज ये करेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरी सर्विस आ रहती है टिकटॉक व्यूज़, इंस्टेंट स्टार्ट स्पीड इतनी दे रहा है और इसका रीफिल नहीं है। अच्छा, रीफिल का मतलब होता है कि आपकी समटाइम चीज़ें जो होती हैं ना, मैंने सपोज एक सर्विस यूज़ की, लाइक टिकटॉक व्यूज़ की बात कर लेते हैं जिसको हमने अभी ओपन किया हुआ है। तो सर्विस ये मैंने यूज़ की और यूज़ करते हुए क्या हुआ, मैंने इस्तेमाल किया, ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर कंप्लीट हो गया, मेरे वो जिस वीडियो पे मैंने व्यूज़ लगाए थे वो वहाँ पे व्यूज़ शो हो गया, सारा कुछ हो गया। अब जिसके साथ लिखा होता है ना नो रीफिल, ये टिकटॉक की बात नहीं कर रहा, ये जनरल बात कर रहा हूँ, टिकटॉक की एग्जांपल दे रहा हूँ। फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब सभी के साथ सेम है। जिसका रीफिल नहीं ना होता उसका ख़तरा ज़रूर रहता है और उसके 70 to 90% चांसेस होते हैं कि वो आपने जौन सी सर्विस यूज़ किया, वो व्यूज़ किया, लाइक्स किया, फॉलोअर्स किया, सब्सक्राइबर्स किए, तो वो क्या होगा, जिसके साथ रीफिल नहीं है ना, जिसके साथ नो रीफिल शो हो रहा है, वो आपका कुछ अरसे के बाद ड्रॉप हो जाएगा। आपने देखा होगा कि आपने कभी सर्विस खरीदी हो, कहीं किसी से खरीदी हो, तो वो आपको फॉलोअर देते हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद क्या होता है कि आपके फॉलोअर एक एक करके वो सारे के सारे ड्रॉप हो जाते हैं। उसका मतलब ये होता है कि आपको जो सर्विस दी गई थी वो उसमें रीफिल वाला सीन नहीं था। आपने जौन सी भी सर्विस यूज़ करनी है, बेशक अपने लिए यूज़ करें या अपने क्लाइंट के लिए यूज़ करें, तो आपने सर्विस वही यूज़ करनी है जिसमें रीफिल हो। रीफिल का फ़ायदा ये होता है, एक तो थोड़ी सी एक्सपेंसिव ज़रूर पड़ती है क्योंकि जिसमें रीफिल नहीं है वो बहुत सस्ती पड़ती है। कोशिश करें रीफिल वाली दें, अपने लिए भी अपने क्लाइंट को भी। उससे एक तो ये होता है कि आप रीफिल वाली सर्विस दे रहे हैं तो आपका 90% चांसेस हैं कि 95% होता है कि आपकी वो जो सर्विस आपने यूज़ की है वो कभी ड्रॉप नहीं होगी। सपोज़ वो ड्रॉप हो जाती है, 5% चांसेस हैं कि आपने यूट्यूब सब्सक्राइबर लगाए और वो कुछ अरसे बाद ड्रॉप होने शुरू हो गए, या आपने 1000 लगाए तो उसमें से 300 ड्रॉप हो गए, 700 पीछे शो हो रहे हैं, ठीक है। अब अगर आपके वो सब्सक्राइबर ड्रॉप हो गए तो आपने क्या करना है कि जितने आपके सब्सक्राइबर ड्रॉप हुए थे वो बाद में आपको बता देता हूँ मैं, वो आपको वो रीफिल मिल जाएगा।
ठीक है, आपको फ्री में रीफिल मिल जाएगा। ये जो आपको अकाउंट मिला ये आपको फ्री में वो उसका रीफिल देगा। आप अपने क्लाइंट को भी दोबारा वो अगर आपको कहता है कि मेरी ये ड्रॉपिंग हुई है तो आपको जस्ट 1 क्लिक करना होगा, जिससे वो उसके क्लाइंट को दोबारा ऑटोमेटिकली उसको डिलीवर होने शुरू हो जाएंगे। और दूसरा जिसमें रीफिल का ऑप्शन होता है जिस सर्विस में, उसका फ़ायदा ये भी होता है कि आप अगर वो उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि ड्रॉप होगा नहीं होगा तो आपको रीफिल मिल जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करें कि रीफिल वाली सर्विस यूज़ करें। दोबारा टिकटॉक पे आएंगे, टिकटॉक व्यूज़ पे, और इसमें हमें ये दे रहा है कि इसमें ये इसका रेट आ रहा है, इसमें रीफिल नहीं है, ये बेस्ट क्वालिटी है, इसमें शो नहीं किया उसने रीफिल है कि नहीं। लाइक अगर किसी के साथ शो नहीं कर रहा तो उस पर क्लिक करके देख लेते हैं। ठीक है, इस पर क्लिक किया तो ये कह रहा है, अब नीचे इसकी साइड पे देख लें, ये इसकी डिस्क्रिप्शन में आएंगे, ये क्वालिटी दे रहा है, स्टार्ट करें इंस्टेंट के फ़ौरन स्टार्ट हो जाएगा, स्पीड भी फास्ट होगी, लेकिन रीफिल में कह रहा है कि नो। ठीक है, अच्छा इसमें मिनिमम और मैक्सिमम का है। मिनिमम क्या है कि मिनिमम आप 10 व्यूज़ लगा सकते हैं, और मैक्सिमम ये आप देख सकते हैं कि इतनी ये इसकी लिमिट है कि जहाँ तक आप मैक्सिमम लगा सकते हैं, इससे ऊपर नहीं जा सकते। हर सर्विस की जो है ना रेंज वो यहाँ पे मेंशन, डिफरेंट सर्विस की डिफरेंट रेंजेस होती हैं, तो यहाँ पे मेंशन की है। तो ये इसमें भी रिफिल नहीं है। लाइक इसके बाद अगर इसी पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब ये टिकटॉक व्यूज़ थे, अब टिकटॉक व्यूज़ में ये डिफरेंट आगे सर्विसेज हैं वो आपको यहाँ से मिलेंगी। कैटेगरी में टिकटॉक व्यूज़ हमने लिखा, और सर्विस में उस व्यूज़ की जितनी भी आगे सर्विसेज हैं, रीफिल वाली, नॉन रीफिल वाली, एक्सपेंसिव हैं, नॉर्मल रेंज वाली हैं, बिल्कुल सस्ती हैं, तो वो सारी की सारी यहाँ पे मेंशन होंगी। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। टिकटॉक व्यूज़ न्यू स्टार्ट टाइम इंस्टेंट है, स्पीड इसकी 3 मिलियन है, लेकिन रीफिल इसका भी नहीं है। उसके बाद इसका भी रीफिल नहीं है, ये भी रीफिल वाली नहीं है, इसमें भी रीफिल नहीं होगा। नीचे आते जाएं। ठीक है, इसमें देख लेना है। ये देखें, हमें एंड पे एक सर्विस मिली है, टिकटॉक व्यूज़ प्लस सेव्स प्लस शेयर, स्पीड इसकी दे रहा है 100 के पर डे, यानी कि 1 लाख तक आपको जो है ना एक दिन में मिल जाएंगे, और 30 डे का रीफिल दे रहा है। और इसकी प्राइस क्या दे रहा है 0.34 पर 1000, यानी कि 1000 व्यूज़ की कीमत आपको क्या पड़ने वाली है, $0.34। ये देखें, ये स्टार्ट टाइम उस पर क्लिक किया तो क्वालिटी इसने बता दी हाई क्वालिटी है, स्टार्ट टाइम 0 to 15 मिनट है, स्पीड इसकी है 80 के पर डे, एक दिन में आपको 80 के तक दे सकता है। रीफिल इसका 30 डेज मतलब रीफिल जिसमें भी है ना वो आपको सर्विस आपको 30 डेज़ के बाद भी ड्रॉप नहीं होगी। ठीक है, ये भी मैं आपको एक चीज़ लाजमी बता दूं कि अगर इसमें 30 डेज, समटाइम 7 डेज़ का रीफिल दिया होता है, 15 डेज़ का रीफिल दिया होता है, तो रीफिल होना ज़रूरी है। उसमें दिया तो इसका मतलब है कि सर्विस स्टेबिलिटी वाली है। जिसका रीफिल साथ मेंशन नहीं किया, नो रीफिल है, वो आपकी ड्रॉप होगी, बहुत कम चांसेस हैं कि वो स्टेबल रहे। तो अब 30 डेज़ का रीफिल दिया इसने, इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि 30 डेज़ के बाद ये ड्रॉप हो जाएंगे। हो सकते हैं, चांसेस हैं कि 5-10% इसमें ड्रॉपिंग हो जाए, लेकिन 95% इसके चांसेस ये हैं कि इसमें ड्रॉपिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह आप टिकटॉक व्यूज़ के बाद अगर हम दोबारा बात कर लें, यूट्यूब की बात कर लें या इंस्टाग्राम की कर लें, को देख लेते हैं। जो सबसे मेन हम चीज़ यूज़ करते हैं यूट्यूब सब्सक्राइबर्स। ठीक है, आप यहाँ पे मेंशन करेंगे इसे। उसके बाद आगे जितने भी यूट्यूब की सब्सक्राइबर्स की जितनी भी सर्विसेज हैं वो सारी आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएंगी। इस पे भी वही फार्मूला कि आपने कोशिश करनी है जौन सी सर्विस यूज़ करनी है उसमें रीफिल होना चाहिए, क्योंकि अगर रीफिल नहीं देंगे क्लाइंट भी आपसे एक बार काम करवाएगा, उसकी सर्विस अगर वो बाद में ड्रॉप हो जाती है तो वो कभी आपको ना तो रिकमेंड करेगा ना खुद आप अपने लिए काम आपसे कभी दोबारा करवाएगा। तो इस तरह से आप अपना बिजनेस ग्रो करने की बजाय उसको डे टू डे डाउन करते जाएंगे। तो ऐसी चीज़ सर्विस ना अपने लिए यूज़ करें जिसमें रीफिल नहीं है और ना क्लाइंट को करके दें। ठीक है, थोड़ा मार्जिन अपना कम रख लें, उसमें कोई इशू नहीं, मार्जिन कम का मसला नहीं होना चाहिए, लेकिन ये ना हो कि फिर उसके बाद काम ही ना आए तो वो मसला करेगा। फिर एक बार प्रॉफिट लेके उसके बाद गायब हो जाने वाला सीन जो है ना वो अच्छा नहीं होता। ठीक है, तो इसमें आपने देख लेना है कि सब्सक्राइबर में जौन सी सर्विस में रीफिल मिल रहा हो, लाइक ये रिकमेंडेड वाली जितनी भी है ना ये अच्छी होती हैं। ठीक है, यूट्यूब सब्सक्राइबर रिकमेंडेड न्यू हाई क्वालिटी, इसको हम क्लिक करेंगे। ठीक है, सर्विस ये सिलेक्ट कर ली, कैटेगरी ये सिलेक्ट कर ली। ठीक है, इसमें 30 डेज़ का वो रीफिल दे रहा है। उसके बाद इसकी सर्विस में आएंगे, सर्विस यहाँ से हम इसको क्लिक कर लेंगे। मोबाइल पे भी सेम यही सीन होना है। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे। अब इसमें हमें दे रहा है डिफरेंट कैटेगरीज दे रहा है, इसमें दे रहा है यूट्यूब सब्सक्राइबर्स ग्लोबल होंगे, स्पीड उसकी 50 to 200 पर डे होगी, ये उसकी डेली की स्पीड है। ठीक है, और नो ड्रॉप है, रीफिल दे रहा है 30 डेज़ का। इसमें दे रहा है वो $2.83 ले रहा है पर 1000 सब्सक्राइबर, वो कह रहा है कि $2.83 में हो जाएंगे। इसी के बाद ये दूसरी सर्विस आ जाती है 50 to 100 है, इसमें भी 30 डेज़ का है, ये 3.24 है। और उसके बाद ये वाली आ जाती है सर्विस, इसमें भी 30 डे का रीफिल है, इसमें भी 30 डे का है, 30 डे है। ठीक है,
तो YouTube सब्सक्राइबर में कोशिश करें आपने लाइफ टाइम रीफिल वाली दें। इसमें मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, ये नीचे है। मैं खुद अब जो यूज़ अपने क्लाइंट्स के लिए करता हूँ तो वो लाइफ टाइम रीफिल देता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ी सी स्पीड भी अच्छी आती है और दूसरा ये है कि 30 डेज़ के बाद वाली भी टेंशन नहीं होती। तो थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे लग जाए उसमें मसला नहीं है, लेकिन सर्विस अच्छी दें, ठीक है। अब ये देखें इसमें क्या कह रहा है कि YouTube सब्सक्राइबर हाई क्वालिटी स्पीड दे रहा है 500 पर डे, ठीक है। और इसका लाइफ टाइम रीफिल है, ठीक है। और 30 डे रिफिल बटन, 30 डे रिफिल का वो साथ बटन शो होता रहेगा और उसके बाद बटन शो नहीं होगा, लेकिन आप टिकट ऐड करके दोबारा इसका ले सकते हैं। वो लाइफ टाइम रिफिल ये वाली सर्विस बहुत अच्छी है, मैंने पर्सनली यूज़ की हुई है, ठीक है। ये $6.30 पर 1000 के हिसाब से ले रहा है। तो ये आपने जितने भी लाइक इंस्टा यूज़ करना है, फेसबुक करना है, कोशिश करनी है कि रिफिल वाली और कोशिश करें जिसमें लाइफ टाइम का रिफिल हो, ठीक है। उसके बाद आ जाए, अब मैं आपको थोड़ी सी इसका ना कैटेगरी के हिसाब से डिफरेंट चीज़ें एक और दिखा दूँ। न्यू ऑर्डर, मैस ऑर्डर पे, मैस ऑर्डर आपके काम की चीज़ नहीं है, इस पर आपने फोकस नहीं करना, सर्विसेज पे जाना है। अच्छा, अब एक तो ऑप्शन ये था कि आपने जब कोई भी ऑर्डर प्लेस करना है लाइक यूट्यूब के सब्सक्राइबर करने हैं तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, न्यू ऑर्डर पे आएंगे। न्यू ऑर्डर पे आने के बाद यहाँ पे ये सर्च बार में यूट्यूब सब्सक्राइबर लिखेंगे, नीचे उसकी कैटेगरीज को देखेंगे, वहाँ से सिलेक्ट करेंगे। एक तो ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है, आप ऐसे करें, आप ये सर्विसेज वाले ऑप्शन पे आ जाएं, सर्विसेज पे क्लिक करें। इसमें आप क्लिक करने के बाद आपको जितनी भी यहाँ पे सर्विसेज अवेलेबल हैं वो जिस टाइप की हैं, उसमें रिफिल है, कितने डेज का है, क्या प्राइस है, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे मेंशन की होगी। तो यहाँ से आप डायरेक्ट उसको सिलेक्ट करके कर सकते हैं। लाइक ये देखें अभी हमारे पास सामने आ गया है सर्विसेज की जितनी भी हैं, फेसबुक की है, ट्विटर है, इंस्टा है, यूट्यूब है, लिंक्डइन है, टिकटॉक, टेलीग्राम, एवरीथिंग अदर, वेबसाइट ट्रैफिक, साउंड क्लाउड, स्पॉटिफाई, ठीक है। यहाँ से देख लें। अच्छा, मैं कहता हूँ सपोज हम इंस्टा पे चले जाते हैं, अभी इसको हमने चेक भी नहीं किया है। तो यहाँ पे मैं इंस्टा पे क्लिक इसके ऊपर किया, क्लिक करने के बाद क्या देखा, ये जितनी भी सर्विसेज हैं इंस्टा की आ गई हैं। ऊपर इसने हेडिंग दे के हर चीज़ को मेंशन किया होगा। इंस्टाग्राम के व्यूज़ हैं, ठीक है। ये जितने भी अब इसमें इस पेज में जितनी भी शो होंगी ये सभी व्यूज़ की हैं। इसको हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएंगे, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, ठीक है। फॉलोवर पे आएंगे तो ये देखें जी, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, हाई क्वालिटी एंड ओल्ड अकाउंट, स्पीड इसकी दे रहा है ये 50K पर डे और रीफिल इसका दे रहा है जी 365 डेज का। तो ये सर्विस बहुत अच्छी है इस हिसाब से कि 1 साल का रीफिल भी मिल रहा है, क्वालिटी भी अच्छी दे रहा है। और इसका रेट जो यहाँ पे शो कर रहा है ये देखें $0.95, ऑलमोस्ट $1 बनता है 1000 का, ठीक है। तो ये रेट भी बहुत रीजनेबल है, ठीक है। अब लाइक आप जैसे इंस्टा, फेसबुक, जितने भी यहाँ पे आप अगर इस साइड पे आएंगे सर्विसेज वाले ऑप्शन में, फेसबुक पे क्लिक करके देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके आपने छोड़ देना है, बस इंटरनेट थोड़ा सा वो डाउन होने की वजह से होता है। ये नीचे देखें जी, फेसबुक यूरोप सर्विसेज हैं, छोड़ दें इसको। अच्छा जी, इसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं। फेसबुक वॉच टाइम है, ये रील्स के का जो मोनेटाइजेशन के लिए वॉच टाइम होता है, उसके बाद मोनेटाइजेशन पैकेज है, पैकेज आ गया जी, ये रील सर्विस, रील व्यूज़। हम जाएंगे फॉलोअर्स पे या उसके लाइक्स पे, व्यूज़, इसके बाद फिर व्यूज़ आ गया। चलें स्क्रॉल डाउन करते हैं। फेसबुक, अच्छा ये देखें, फेसबुक पोस्ट, फोटो, लाइक्स और पेज फॉलोअर्स, ठीक है। एक तो जो हम कोई भी पोस्ट की होती है उसके में लाइक्स या उसके रिएक्शंस, और उसके बाद पेज के लाइक्स। ये यूरोप वाली साइड के हैं जो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, इसको छोड़ दें। आप आ जाएं पेज लाइक्स USA, पोस्ट लाइक्स एंड रिएक्शंस USA, इसको भी छोड़ दें। कमेंट्स USA आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, ये नहीं कि इसमें कदगन लग जाएगी कि आप USA वाले यूज़ नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। लेकिन छोड़ने का मकसद ये देखें साइड पे आप खुद ही नज़र दौड़ाएं कि ये कितने एक्सपेंसिव हैं। जितने फॉरेन कंट्रीज़ के होंगे ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगे, सो उनको अवॉइड करते जाएँ क्योंकि उनके रेट्स बहुत एक्सपेंसिव होंगे, ठीक है। कोरियन है, इस ये भी थोड़े से ज़्यादा ही हैं। साउथ कोरियन है, ठीक है। उसके बाद इसको भी छोड़ दें। ये देखें इतनी ज़्यादा सर्विसेज हैं कि आप देखेंगे तो 8-10 दिन तो ये सर्विसेज ही आप देखते रहेंगे कि ये क्या क्या कमाल की चीज़ें हैं इसमें। और स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएं, फेसबुक पोस्ट रिएक्शन। चलो ये रिएक्शन पे बात कर लेते हैं। ये रिएक्शन होता है जो हार्ट देते हैं या वो वाव देते हैं। तो ये जितने भी वो किसी भी पोस्ट को हम लाइक करने के लिए या उस पर कोई भी रिएक्शन देने के लिए क्लिक करते हैं तो वो ये रिएक्शन है, ठीक है। लाइक ये कह रहा है फेसबुक पोस्ट रिएक्शंस। अब रिएक्शन कौन सा दे रहा है, वो लाइक जो थंब हम देते हैं, ठीक है। इसका स्टार्ट टाइम दिया हुआ है, स्पीड इसकी दी हुई है, इसका रीफिल नहीं है, ठीक है। और इसका रेट ये है। उसके बाद ये भी है, फिर उसके बाद हार्ट है, फिर ये केयर वाला है, फिर वाओ है, फिर हा है, उसके बाद सैड है। तो जौन सा आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ करना चाहें, ठीक है। मैं जानना चाहता था इसके लाइक्स पे, अगर वो मिल जाएँ, सॉरी पेज के फॉलोअर्स एंड लाइक्स।
अच्छा चलो, नहीं इधर से अगर कोई चीज़ शो होती, वैसे तेज़ी में शायद गुजर गया हो, तो उधर से आप वो न्यू ऑर्डर पे जाके ना सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। लाइक फेसबुक को छोड़ के ऊपर आ जाए, इंस्टा को देख लेते हैं। जैसे भी फेसबुक या इंस्टा, यूट्यूब, टिकटॉक ऑलरेडी थोड़ा सा हमने उसको ओवरव्यू किया है। लाइक इस पे आ जाएं इंस्टाग्राम पे, ठीक है। इंस्टा पे क्लिक करेंगे तो अभी नीचे जितनी भी सर्विसेज होंगी ना इंस्टाग्राम की, वो हमें इधर शो होनी शुरू हो जाएंगी। ये देखें, कोई भी यहाँ से सपोज मैं कहता हूँ कि मुझे ये वाली सर्विस चाहिए, इंस्टाग्राम व्यूज़ प्लस रीच इम्प्रेशन, या फॉलोवर देखने तो फॉलोवर ही देख लें, ठीक है। इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करके आ जाएं तो ये फॉलोवर हैं। अब ये वाले फॉलोवर हमने पहले भी देखे थे। अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहाँ से इस सर्विस को देखा, इसके रेट का आइडिया हो गया, ठीक है। उसके बाद इसको आप ऐसे स्क्रॉल करके आएंगे तो साइड पे डिटेल्स इसकी छोड़ दें, ये है न्यू ऑर्डर। हमें अगर ये वाली सर्विस यूज़ करनी है ना, तो हम यहाँ से कर देंगे न्यू ऑर्डर पे क्लिक, ठीक है। अब ये उठा के हमें दोबारा उसी पेज पे ले जाएगा जहाँ से हमने वो न्यू ऑर्डर उधर से लगा रहे थे। जैसे ही मैंने आपको पहले इधर बताया था, यहाँ पे ये सर्च बाय सर्विस, यहाँ से सर्च करके लगा लें, उधर से सर्विसेज में से जाके अपनी सर्विस पसंद करके इधर आ जाएं। बेसिकली हम अब देखना ये चाह रहे हैं कि जब हमने सर्विस यूज़ करने के लिए ऑर्डर प्लेस कैसे करना है, ठीक है। फंड ऐड हो गए थे, उसके बाद सर्विस हमने सेलेक्ट कर ली कि जो ये वाली हम सर्विस यूज़ करने लगे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, ये सर्च बाय सर्विस, और सर्च हमने किया नहीं, उधर से सर्विसेज वाले टैब से हम उठा के ले आए इधर, ठीक है। अब ये इसकी चीज़ें मेंशन करनी है। अब ऑर्डर लगाना कैसे है, नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो ये लिंक का ऑप्शन है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिंक पेस्ट कर देंगे। लाइक मैंने अभी जितने भी मेरे पास कॉपी हैं टिकटॉक या फेसबुक के हैं, तो ये इंस्टा का नहीं है, यहाँ पे आप लिंक अपना प्लेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको छोड़ के यहाँ पे आ जाएगी क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब कि आपने कितने उसकी लाइक अगर इंस्टा के फॉलोवर थे तो आपको कितने फॉलोवर चाहिए। जो सर्विस हम ऊपर से उठा के लाए हैं वो कह रहा है उसमें आपको कम से कम 10 फॉलोवर मिल सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख फॉलोवर मिल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्वांटिटी लिख देंगे। लाइक सपोज मैं कहता हूँ कि मुझे 10,000 फॉलोवर चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे लिंक प्लेस कर दिया। अब ड्रिप फीड को आपने छोड़ देना है, इसको टिक मार्क नहीं करना, ये जैसे पहले खड़ी थी इसको वैसे के वैसे ही रहने देना है, इसको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना। अच्छा, उसके बाद नीचे आ गया चार्ज। अब मैं कहता हूँ 10,000 मुझे चाहिए थे और 10 का उसने चार्ज बनाया अपने रेट के हिसाब से, जो ऊपर रेट मेंशन था 0.36 था या 95, आई थिंक $0.95 था, हाँ बिल्कुल $0.95 था 1,000 की कीमत। और मैं कहता हूँ मुझे 10,000 चाहिए, ठीक है, और चार्ज उसका टोटल कितना बन रहा है $9.50 है। तो इतना मेरा एक्सपेंडिचर आएगा उस एक पे। और ये सारा इस तरह करने के बाद क्या करेंगे, दोबारा बता देता हूँ, सर्विस सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद उसको क्या करें, उस अकाउंट जिस अकाउंट पे आपने फॉलोअर्स या फेसबुक है, इंस्टा है, टिकटॉक है, यूट्यूब है, व्हाटएवर, उसका लिंक कॉपी किया आपके पास होना चाहिए। लिंक कॉपी अकाउंट का करके यहाँ पे आप लिंक प्लेस करेंगे, यहाँ पे आप उसकी क्वांटिटी लिखेंगे। क्वांटिटी के बाद आपको ये शो कर देगा कि आपका इतना उस पर एक्सपेंडिचर बनेगा। उसके बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। अब सबमिट करेंगे, आपका काम यहाँ पे खत्म हो जाएगा। सबमिट करते हैं, लाइक मैं आप करके दिखाता हूँ। अभी ये मेरा होगा नहीं, इसलिए नहीं होगा क्योंकि मेरे अकाउंट में बैलेंस कम है, ठीक है, तो बैलेंस कम होने की वजह से नहीं होगा। या दूसरा ये देख सकते हैं कि लाइक टिकटॉक की कोई ऐसी सर्विस मैं आपको दिखा देता हूँ, उस पर जाकर ना, क्योंकि टिकटॉक का इधर लिंक मैंने कॉपी किया हुआ, तो लाइक टिकटॉक व्यूज़ पे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ से कोई भी व्यूज़ उठा लेते हैं, टिकटॉक व्यूज़ कोई सस्ते वाले, जस्ट आपको दिखाने के लिए लाइक ये उठा लेते हैं, ठीक है। टिकटॉक व्यूज़, ये इसमें व्यूज़ आ गए। अब आगे यहाँ पे मैं लगा दूंगा लिंक। यहाँ से डिफरेंट लिंक मेरे पास मैंने कॉपी किए हुए थे पहले से ही, ठीक है। आपने अपने क्लिप बोर्ड पर लिंक कॉपी करना है। लाइक मैं ये कहता हूँ ये मैंने लिंक लगा दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे क्वांटिटी लिखनी है। क्वांटिटी कितनी, मैं कहता हूँ 1,000 मुझे व्यूज़ चाहिए इस लिंक पे, ठीक है। 1,000 की वो नीचे टोटल चार्ज बन रहा है। ये नो रिफिल वाले थे, इंतहाई थर्ड क्लास वाले मैंने ये सिलेक्ट की है सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपने ये सर्विस चूज़ नहीं करनी, ठीक है। ये इसका टोटल चार्ज बना। उसके बाद इसको क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। देखिए मैंने ड्रिप फीड नहीं इसको टिक मार्क किया, आपने भी नहीं करना। ये करेंगे तो फिर आपका ये ऑर्डर सारा का सारा ख़राब हो जाएगा, डिले में पड़ जाएगा। ये एक अलग मकसद के लिए होता है, सो इसको छोड़ देंगे। अच्छा, इसके बाद चार्ज आ गया और इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करेंगे। अब ये हमारा जो है ना ऑर्डर वो रिक्वेस्ट के लिए चला गया है, ठीक है। थोड़ा सा ये इसमें प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। अब ये हमें मैसेज दे रहा है कि योर ऑर्डर रिसीव्ड, ठीक है। और उसकी आईडी बता दी है, ये अगर सर्विस जो हमने चूज़ की थी वो उसने मेंशन कर दी है, लिंक मेंशन कर दिया है, क्वांटिटी बता दी है, चार्ज बता दिया है, पीछे रिमेनिंग बैलेंस बता दिया है जो हमारे अकाउंट में पीछे रह जाएगा, ठीक है।
अब मुझे ये देखना, जो मैंने ऑर्डर अपना अभी प्लेस किया है, जो ये मुझे अभी शो हो रहा है, इसका स्टेटस चेक करना है, लाइक ये किधर गया, इसके क्या सीन है, कितने टाइम में डिलीवर हो गया, कितना हो गया, कितना रहता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे चेक करने के लिए जाना होगा दोबारा से इसमें ऑर्डर्स वाली टैब में। तो इसको क्लिक कर देंगे और यहाँ से देखेंगे जो हमने ऑर्डर प्लेस किए उनकी क्या सिचुएशन है। ये देखें जी, ये भी रिसेंटली सबसे अभी हमने प्लेस किया था। अच्छा जी, ये अभी आज की जो डेट भी शो करवा रहा है, ठीक है। लिंक आ गया, ये लिंक मैंने लगाया था, उसका चार्ज आ गया। स्टार्ट क्वांटिटी 0 से स्टार्ट हुआ था, 1000 लगाए थे, रिमेन्स 11,000। ये सर्विस देखें इतनी फास्टली कंप्लीट भी हो गई है। अभी हमने क्लिक किया था उधर से और साथ ही इसको जो व्यूज़ हैं वो डिलीवर हो भी गए हैं। तो बहुत सारी सर्विसेज हैं जो एज फौरन से फौरन आपको इधर से आप क्लिक करते हैं और इधर से वो डिलीवर होके डन हो जाती हैं। लेकिन ये ज़्यादा व्यूज़ में होता है कि व्यूज़ बहुत जल्दी, स्पेशली टिकटॉक के व्यूज़ बहुत जल्दी हो जाते हैं। समटाइम सर्विसेज में हफ्ता डेढ़ हफ्ता भी लग जाता है। वो साथ में आपको मेंशन भी किया होता है, साथ वैसे भी जब इसको साथ साथ आप यूज़ करते जाएंगे तो आपको आइडिया होता जाएगा सर्विसेज का। तो ये देखें, ये कह रहा है इसमें ये कंप्लीट हो गया है। ये मेरे कुछ डिफरेंट पुराने ऑर्डर्स पड़े हैं, ये देखें मैंने कंप्लीट किए हैं। अच्छा, कुछ में होता है ये देखें, अब ये एक इधर शो हो रहा है पार्सल हुआ। पार्सल मतलब ये रिटर्न हो गया था, वो कुछ इशू चल रहा था तो उसकी वजह से वो उन्होंने ऑर्डर को ख़त्म करके जो उसकी पेमेंट थी वो वापस भेज दी थी वैसे अकाउंट में। इसी तरह आपको ये स्टेटस में डिफरेंट चीज़ें शो होती रहेंगी, ठीक है। कुछ कंप्लीट हुए, कैंसिल हुए, वो कुछ मैंने खुद कैंसिल की है। तो ये सीन है, ठीक है।